Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. 2024 इज अबाउट टू एंड। कई बड़े डेवलपमेंट्स हुए इस साल, लेकिन ये साल जाना जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की एक मैसिव विक्ट्री के लिए। दोस्तों, यूएस इलेक्शन का रिजल्ट अब लगभग साफ होने को है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन कई बड़े न्यूज़ आउटलेट्स जैसे कि फॉक्स के हिसाब से ये बात अब तय है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के 47 प्रेसिडेंट के तौर पे हमें जल्दी दिखेंगे। यूएस के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है ट्रंप को, खास करके ट्रंप की जो क्लियर कट पॉलिसीज थी, जो उन्होंने बात रखा जिस तरह से, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं यूएस के लोग। और ये चीज़ हमें साफ दिखा इस इलेक्शन में कि कमला हैरिस एक बड़े मार्जिन के गैप से हमें यहाँ पर हारते हुए दिख रही हैं। और जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि जो डेमोक्रेट्स है इसका पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत था। इसके बावजूद यहाँ पर ट्रंप ने एक तरीके से स्वाइप कर दिया है ये सारे स्टेट्स में भी। और आप यहाँ पर इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं, रेड कलर से वो सारे स्टेट्स हैं जहाँ ट्रंप ने मैसिव विक्ट्री हासिल की है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या बड़े डेवलपमेंट्स होंगे, बड़े चेंजेस होंगे डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में? यूएस की पॉलिसी और स्टैंड कैसी रहेगी? जियो पॉलिटिक्स में कैसे बड़े बदलाव आएंगे? एंड विद दैट इंडिया पर इसका इम्पैक्ट किस तरह से देखने को मिलेगा? सो मेनी थिंग्स टू नो इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, I welcome you to Sri Ram's IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्री राम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, अब ये बात तय है कि 2024 की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और एक काफी मैसिव विक्ट्री हुई है। अब महज ही औपचारिकता रह गई है, बहुत जल्द हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिल जाएंगी, क्योंकि अब लगभग ये बात तय है कि जो डिफरेंस है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, ये बहुत बड़ा हो चुका है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 277 का जो मार्क है उसे इजीली क्रॉस कर जाएंगे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप। और देखो, ये जो विक्ट्री रही है डोनाल्ड ट्रंप की, इसने काफी सारे आंसर्स भी दिए हैं और क्वेश्चंस भी राइज किए हैं। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले आपको कुछ चीजों को समझना है कि आखिर क्यों डेमोक्रेट्स यहां पे हारे हैं। देखो, एक बहुत बड़ा रीजन हम अगर पॉइंट आउट करें कि जिस तरीके से मिसमैनेज किया गया डेमोक्रेट्स पार्टी के द्वारा उनके लीडर्स के पर्सपेक्टिव से, जरा समझो एक बात को, क्योंकि हम देख रहे थे कंटिन्यूअसली कि किस तरीके से जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे करके कमती गई, राइट। और उस लिए हम देख रहे थे इवन उनकी जो एज थी वो भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बनी। लेकिन इन सब के साथ उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी जो स्टैंसेस थे, इसने काफी सारे क्वेश्चंस भी राइज किए एट द सेम टाइम। जो वहां के आम लोग थे, जो टैक्स पेयर थे, राइट, सिटीजन्स हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज थे जो बाइडेन से। और इसीलिए हम देखते हैं कि ठीक लास्ट स्टेज में आकर जो बाइडेन विड्रॉल कर लेते हैं प्रेसिडेंटशिप से अपने नाम को, और उसके बाद हम देखते हैं कमला हैरिस का नाम सामने आता है। लेकिन कमला हैरिस एक तरीके से वो स्ट्रॉन्ग फेस बन के सामने नहीं आ पाई, ये बात अब लगभग क्लियर है, राइट। और इसके साथ एक और चीज है कि इवन डोनाल्ड ट्रंप के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो पॉलिसी है, अपनी जो पर्सपेक्टिव है, वो उसमें स्टिक रहे। चाहे बात इलीगल माइग्रेंट्स का हो, या फिर बात आप टैक्सेस का कर लो, या बात यहां पर इवन आप टैरिफ रेट्स की कर लो। तो आने वाले वक्त में आपको यह चीज क्लियर कट दिखने वाला है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सपेक्टिव है, जो आइडियाज हैं, वो आपको इंप्लीमेंट होते हुए बहुत जल्दी दिखेंगे। और इस वजह से हमें कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। क्योंकि देखो, इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इनकम टैक्स है उसको लगभग एकदम कम कर देंगे या फिर खत्म ही कर देंगे। इसकी भी बहुत पॉसिबिलिटी कि स्क्रैप ही कर दें। और यहां पर देखो, जो यूएस की जो ऑफिसर्स है, खास करके जो उनकी ऑफिसर्स की सैलरी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो वो कहां से देंगे? तो ये बात रखे थे इन्होंने अपनी स्पीचेस में, कहा था कि कैसे भी करके हम कोशिश करेंगे कि जो टैरिफ्स है, खास करके ट्रेड में, उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले वक्त में जो चाइना के साथ में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये भी इंक्रीज करेंगे यूएस के साथ में, राइट। और यहां पर आपको दोनों ही कंट्री, खास करके चाइना और
और दूसरी तरफ में इवन डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में दोबारा आपको एक तरीके से मुठभेड़ देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। और दूसरी तरफ जो कुछ भी कन्फ्लिक्ट्स ऑल अराउंड दी वर्ल्ड में चल रही है, आपको यहां पर इजराइल और भी ज्यादा एग्रेसिव होते हुए दिखेगा, खास करके मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट में ये भी आपको नजर आएगा। दूसरी तरफ हमने जो कुछ भी डेवलपमेंट देखा, खास करके आपका रशिया यूक्रेन को लेकर, यहां पर भी आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन उठाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, आखिर इतना लार्ज नंबर पे, इतने सारे अमाउंट में जो पैसे हैं, वो आखिर क्यों हम यूक्रेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों हम इतना ज्यादा वहां पर खर्च कर रहे हैं। तो इस पर हमेशा से ट्रंप कहीं ना कहीं इसके विरोध में रहे कि देखो यूक्रेन को हमें इतना ज्यादा पैसा नहीं देना चाहिए। तो यह भी एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। और देखो इन सबके साथ यहां पर एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ये जीत सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, बल्कि ये जीत एलन मस्क की भी है। क्योंकि जिस तरीके से कंटिन्यूअसली एलन मस्क ने यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड किया डोनाल्ड ट्रंप को, वो देखने वाली बात थी। क्योंकि यहां पर उनकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसे सबसे पहले यहां पर किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उनके सारे कैंपेन्स को जो प्रमोट किया गया लार्ज स्केल में, इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं हमें लार्ज स्केल पे देखने को मिला। और जिस तरह का जो स्पेसिफिकली प्रोपागेंडा था उसको सेट किया गया, दैट इज ऑल टुगेदर आई मीन इनसेन कह सकते हो आप इसे। अब आने वाले वक्त में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो यूएस में गवर्नमेंट बन रही है अभी करंटली, उसमें एलन मस्क का भी एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ देखो जो उनकी कंपनी है, इसका आज के वक्त में जो शेयर्स है वो काफी तेजी से इंक्रीज किया है। तो ऑल टुगेदर यहां एलन मस्क की भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है। और देखो डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर प्रेसिडेंट बनना ये इंडिया के लिए गुड न्यूज हो सकता है। क्योंकि जिस तरह का स्टैंस हमने देखा है ट्रंप का, एंड स्पेसिफिकली जो बॉन्डिंग है मोदी जी और ट्रंप के बीच में, ये काफी यूनिक है। और हम सब जानते हैं इससे जो आने वाले वक्त में रिलेशन है यूएस के साथ में, ये और भी बेटर होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम चाइना के साथ में कंपेयर करते हैं, जो पिछली रीजन में हमने देखा था कि किस तरीके से एग्रेसिव स्टैंस रहता है डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के खिलाफ, तो उस केस में ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है इंडियन मार्केट के लिए। क्योंकि यहां पर हो सकता है इन्वेस्टमेंट तेजी से इंक्रीज कर सकते हैं कुछ बड़े जायंट्स कंपनीज जैसे कि टेस्ला, इवन ये इंडिया में आ सकता है। यहां पर हो सकता है इंडिया को अब परमिशन देना पड़े बिकॉज ऑफ ट्रंप, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज हमें नजर आएंगी। तो बहुत कुछ डेवलपमेंट्स होंगे अभी आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉर ऑल दैट आई विल कम अप विद अपडेटेड वीडियोस फॉर यू गाइज, and for that what you need to do is to subscribe Sriram's Eyes channel, and at last may God bless you all.